महीना नवंबर का था और उसी शाम रमजान का चांद नजर आया था। बिलाल बिन अका बाहर जाकर रुक गया। वो अपने लश्कर के खैमों से कुछ दूर था। उसे एक तरफ से अपनी तरफ कोई आता दिखाई दिया। नया चांद कब का डूब चुका था। तारीक रात में चलते फिरते इंसान मुतहर्रिक साए लगते हैं। साया जो बिलाल की तरफ आ रहा था करीब आया तो बिलाल ने देखा कि वो कोई आदमी नहीं औरत है। औरत ने कहा, इब्ने अका, मैं साबिहा हूँ, साबिहा बिनते रबिया बिन बुजैर, जरा रुक सकते हो मेरी खातिर? ओ रबिया बिन बुजैर की बेटी। बिलाल बिन अका ने मसरूर से लहजे में कहा, क्या मैं अभी अभी तेरे घर से उठकर नहीं आया? साबिहा ने कहा, लेकिन बात जो कहनी है वो मैं बाप के सामने नहीं कह सकती। बिलाल ने कहा, क्या तूने मुझे अपने काबिल समझा है? बात जो कहना चाहती है वो पहले ही मेरे दिल में है। साबिहा ने कहा, गलत ना समझ इब्ने अका, पहले मेरी बात सुन ले। मुझे बता कि मुझसे ज्यादा खूबसूरत लड़की तूने कभी देखी है? नहीं बिनते रबिया। साबिहा ने कहा, कभी मदाइन गया है तू? गया हूँ, सुना है फार्स की लड़कियां बहुत खूबसूरत होती हैं। साबिहा ने कहा, क्या वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत हैं? बिलाल ने कहा कि क्या अच्छा नहीं होगा कि तू वो बात कह दे जो तेरे दिल में है। मैंने तुझसे ज्यादा किसी लड़की को कभी हसीन नहीं समझा। मैं तुझे तेरे बाप से मांगना चाहता था। मैं नहीं जानता था कि तेरे दिल में पहले ही मेरी मोहब्बत पैदा हो चुकी है। साबिहा ने कहा, मोहब्बत तो अब भी पैदा नहीं हुई। मैं किसी और को चाहती हूँ। आज से नहीं, उस दिन से चाहती हूँ जिस दिन मैंने महसूस किया था कि मैं जवान होने लगी हूँ और जवानी एक साथी का मुतालबा करती है। फिर मुझे क्या कहने आई हो? साबिहा ने कहा, ये कि मैंने उसे अपने काबिल समझना छोड़ दिया है। मर्द की ताकत औरत के जिस्म के लिए ही तो नहीं होती। वो ताकतवर और खूबसूरत आदमी है। वो जब घोड़े पर बैठता है तो मुझे और ज्यादा खूबसूरत लगता है। फिर क्या हुआ उसे? साबिहा ने कहा, वो बुज़दिल निकला। वो लड़ाइयों में से भाग कर आया है। दोनों बार उसे खराश तक नहीं आई थी। मुझे शक है कि वो लड़े बगैर भाग आता रहा है। वो मेरे पास आता था। मैंने उसे कह दिया कि वो मुझे भूल जाए। मैं किसी बुज़दिल की बीवी नहीं बन सकती। उसने मेरे बाप को बताया तो बाप ने मुझे कहा कि मैं तो उसकी बीवी बनने वाली हूँ। मैंने बाप से भी कह दिया कि मैं मैदान से भागे हुए किसी आदमी की बीवी नहीं बनूंगी। मैंने बाप से ये भी कहा है कि मुझे इस शख्स की बीवी बनना है तो मेरी लाश इसके हवाले कर दो। बिलाल ने पूछा, क्या अब तुम मेरी बहादुरी आजमाना चाहती हो? साबिहा ने कहा, और उसका इनाम देख। इतना हसीन जिस्म तुझे कहाँ मिलेगा? बिलाल ने कहा, कहीं नहीं, लेकिन मैं एक काम का वादा नहीं करूंगा। हमारे सरदार और हमारे कबीलों के जोशीले जवान ये ऐलान करके मुसलमानों के खिलाफ लड़ने जाते हैं कि मुसलमानों के सालार खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु का सर काट कर लाएंगे, मगर वो खुद कट जाते हैं या भाग आते हैं। मैं ऐसा वादा नहीं करूंगा। खालिद रजी अल्लाह अन्हु का सर कौन काटेगा? उस तक कोई पहुंच ही नहीं सकता। साबिहा ने कहा, मैं ऐसा वादा नहीं लूंगी। मैं तेरे मुंह से नहीं दूसरों से सुनना चाहती हूँ कि तूने सबसे ज्यादा मुसलमानों को कत्ल किया है और मुसलमानों को शिकस्त देने में तेरा हाथ सबसे ज्यादा है। मैं ये भी वादा करती हूँ कि तू मारा गया तो मैं किसी और की बीवी नहीं बनूंगी, अपने आप को खत्म कर दूंगी। बिलाल ने कहा, मैं तुझे एक बात बता देता हूँ साबिहा, मैं तेरी खातिर मैदान में नहीं उतर रहा। मेरे ऊपर अपने बाप के खून का कर्ज है। मैंने ये कर्ज चुकाना है। मेरी रूह को तस्कीन तभी होगी कि मैं इब्ने वलीद का सर अपनी बर्छी पर लाऊं और भरी तगलब के बच्चे बच्चे को दिखाऊं। लेकिन वो बात क्यों जबान पर लाऊं जो हाथ से न कर सकूं? उस तक पहुंचूंगा जरूर। रास्ते में जो आएगा उसे काटता जाऊंगा। मैंने अपना घोड़ा तब्दील कर लिया है। हवा से तेज और बड़ा ही ताकतवर है। साबिहा ने कहा, मैं तेरी ताकत और तेजी और फुर्ती देखना चाहती हूँ। अगर ऐसा हो तो मुझे साथ ले चल। मर्दों की तरह लड़ूंगी, लेकिन अगर तूने पीठ दिखाई तो मेरी तलवार तेरी पीठ में उतर जाएगी। बिलाल ने कहा, मैं तुझे माले गनीमत में मुसलमानों के हवाले नहीं करना चाहता। और ये भी सुन ले साबिहा, मेरा बाप अका बिन अबी अका यही अहद करके गया था कि वो खालिद रजी अल्लाह अन्हु को खून में नहला कर आएगा, मगर उसने हथियार डालकर अपने आप को मुसलमानों के हवाले कर दिया। मालूम नहीं मुसलमानों को किसने बता दिया ये शख्स इब्ने वलीद का खून बहाने का अहद करके आया था। इब्ने वलीद ने मेरे बाप को कैदियों से अलग किया और सबके सामने अपनी तलवार से उसका सर काट दिया। मैं तुझे भी यही कहता हूँ कि वो बात न कह जो नहीं कर सकती। साबिहा ने कहा, और मैं तुझे एक बात कहना चाहती हूँ जो तुझे अच्छी नहीं लगेगी। अगर अब मेरे कबीले ने मैदान हार दिया तो मैं अपने आप को मुसलमानों के हवाले कर दूंगी और उनसे कहूंगी कि मुझे उस आदमी की बीवी बनना है जो सबसे ज्यादा बहादुर है। बिलाल बिन अक्का ने कहा, हम इस कोशिश में अपनी जानें लड़ा देंगे कि मुसलमान हमारी औरतों तक न पहुंच सकें, लेकिन कोई नहीं बता सकता क्या होगा। एक तरफ तेरे दिल में मुसलमानों की दुश्मनी है और दूसरी तरफ तुम अपने आप को मुसलमानों के हवाले करने की बातें करती हो। साबिहा ने कहा, मैं ये बातें इसलिए करती हूँ कि मेरे दिल में कुछ शक और शुबे पैदा होते जा रहे हैं। मुझे ऐसा महसूस होने लगा है कि जैसे मजहब मुसलमानों का ही सच्चा है। इतनी थोड़ी तादाद में वो फार्स के और हमारे तमाम कबीलों के लश्करों को हर मैदान में शिकस्त देते आए हैं। इसकी वजह इसके सिवा और क्या हो सकती है कि उन्हें किसी गैबी ताकत की मदद हासिल है। अगर यसु मसीह खुदा के बेटे होते तो क्या खुदा अपने बेटे की उम्मत को इस तरह जलील व ख्वार करता? मुझे बताने वाला कोई नहीं कि मुसलमान उसी खुदा को अल्लाह कहते हैं या अल्लाह कोई और है। बिलाल ने झुंझला कर कहा, ऐसी बातें मुंह से न निकालो। तुम बहुत बड़े सरदार की बेटी हो, अपने मजहब पर ऐसा शक न करो, इसकी सजा हम सबको मिलेगी। साबिहा ने कहा, मैं मजबूर हूँ इब्ने अक्का, मेरी जात से कुछ आवाजें उठ रही हैं।
کبھی خیال آتا ہے جیسے میں اپنے قبیلے میں اور اپنے گھر میں اجنبی ہوں، ایسے لگتا ہے میں کہیں اور کی رہنے والی ہوں۔ میں کچھ نہیں سمجھتی بلال، میں جو کہتی ہوں وہ کرو، پھر میں تمہاری ہوں۔ ایسا ہی ہوگا صابحہ۔ بلال نے اسے دونوں ہاتھوں میں لیا اور کہا، میں اگر زندہ واپس آیا تو فاتح ہو کر آؤں گا، اگر مارا گیا تو واپس آنے والوں سے پوچھ لینا کہ میں نے مرنے سے پہلے کتنے مسلمانوں کو قتل کیا ہے۔ بلال سنہ کی رات کی تاریکی میں غائب ہو گیا۔ صابحہ بنت ربیعہ بن بجیر وہیں کھڑی بلال کو سائے کی طرح رات کی تاریکی میں تحلیل ہوتا دیکھتی رہی۔ 3 یا 4 راتیں ہی گزری تھیں۔ سنہ کی خیمہ گاہ اور عیسائیوں کی بستیاں تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ رمضان 12 ہجری کا تیسرا یا چوتھا چاند کبھی کا افق میں اتر چکا تھا۔ انسانوں کا ایک سیلاب سنہ کی طرف بڑھا رہا تھا۔ یہ مدینہ کے مجاہدین کی فوج تھی جو سیلاب کہلانے کے قابل نہیں تھی، کیونکہ ان کی تعداد 15 یا 16 ہزار کے درمیان تھی اور دشمن کی نفری 3-4 گنا تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سنہ پر بھی مزیح والا داؤ آزمانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنے مجاہدین سے کہا کہ دشمن کو اور اپنے آپ کو بھی مہلت دینا خطرناک ہوگا۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، فتح اور شکست اسی کے ہاتھ میں ہے، ہم اسی کی ذات باری کے نام پر کفر کی آگ میں کودے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اور بھی بہت کچھ کہا تھا۔ مجاہدین کے انداز میں جو شخروش پہلے والا ہی تھا، جسموں میں البتہ وہ دمخم نہیں رہا تھا، لیکن عزم روز اول کی طرح زندہ و پائندہ تھا۔ جیسا کہ پہلے کہا گیا ہے کہ 15-16 ہزار کے لشکر سے دشمن پر شب خون مارنا اس لیے خطرناک ہوتا ہے کہ خاموشی برقرار نہیں رکھی جا سکتی اور دشمن قبل از وقت بیدار ہو جاتا ہے۔ اس میں دشمن کی گھات کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ان خطروں سے نمٹنے کا یہ انتظام کر رکھا تھا کہ پہلے شب خون کی طرح اب کی بھی انہوں نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ سالار بھی وہی تھے جنہیں پہلے شب خون کا تجربہ حاصل ہو چکا تھا۔ اب جاسوسوں نے انہیں دشمن کے قیام کی جو اطلاعیں دی تھیں، ان کے مطابق مدائن کی فوج اور عیسائیوں کا لشکر ایک ہی خیمہ گاہ میں نہیں تھے۔ خیمہ گاہ میں صرف مدائن کی فوج تھی اور عیسائی اپنی بستیوں میں تھے۔ یہ بنی تغلب کی بستیاں تھیں۔ جاسوسوں نے ان بستیوں کے محل وقوع بتا دیے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کے ایک حصے کی کمان سالار قعقاع کو اور دوسرے حصے کی کمان سالار ابو لیلہ کو دے دی تھی۔ تیسرا حصہ اپنی کمان میں رکھا تھا۔ انہوں نے قعقاع اور ابو لیلہ کو عیسائی قبیلے بنی تغلب کی بستیوں پر شب خون مارنا تھا، جو بستیوں کی نسبت ذرا قریب تھی۔ تینوں حصوں کو بیک وقت حملہ کرنا تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا تھا کہ کسی عورت اور کسی بچے پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے۔ کفار کو مزیح کے مقام پر مسلمانوں کے ایک شب خون کا بڑا ہی تلخ تجربہ ہو چکا تھا۔ انہوں نے سنہ کی خیمہ گاہ کے ارد گرد پہرے کا بڑا سخت انتظام کر رکھا تھا۔ گشتی پہرے کا انتظام بھی تھا۔ 4 گھڑ سوار خیمہ گاہ سے دور دور تک گشت کرتے تھے۔ مسلمان جاسوسوں نے خالد رضی اللہ عنہ کو اس انتظام کی بھی اطلاعیں دے دی تھیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس انتظام کو بیکار کرنے کا بندوبست کر دیا تھا۔ سنہ سے کچھ دور خالد رضی اللہ عنہ کی فوج پہلے سے طے کیے ہوئے منصوبے کے مطابق رک گئی۔ اسے آگے کی اطلاع کے مطابق آگے بڑھنا تھا۔ چند ایک شتر سوار جو مثنہ بن حارثہ کے آزمائے ہوئے چھاپا مار تھے آگے چلے گئے تھے۔ وہ اونٹوں کے قافلے کی صورت میں جا رہے تھے۔ وہ سنہ کی خیمہ گاہ سے ابھی دور ہی تھے کہ انہیں کسی نے للکارا۔ وہ رک گئے اور اپنی طرف آتے ہوئے گھوڑوں کے ٹاپ سننے لگے۔ 4 گھوڑے ان کے پاس آ کر رکے۔ کون ہو تم لوگ؟ ایک گھڑ سوار نے ان سے پوچھا۔ ایک شتر سوار نے بڑے ڈرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، مسافر ہیں، اور کسی بستی کا نام لے کر کہا کہ وہاں جا رہے ہیں۔ شتر سوار 8-10 تھے اور ان میں سے ایک 2 گھڑ سواروں کو بتا رہا تھا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ دوسرے شتر سوار اونٹوں کو آہستہ آہستہ حرکت دیتے رہے حتیٰ کہ 4 گھڑ سوار ان کے نرغے میں آ گئے۔ ایک گھڑ سوار نے بڑے روب سے حکم دیا، اترو اونٹوں سے۔ 4 شتر سوار اونٹوں سے اس طرح اترے کہ اوپر سے ایک ایک گھڑ سوار پر جھپٹے۔ ان کے ہاتھوں میں خنجر تھے جو گھڑ سواروں کے جسموں میں اتر گئے۔ انہیں گھوڑوں سے گرا کر ختم کر دیا گیا۔ 4 مجاہدین 4 گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور دشمن کی خیمہ گاہ تک چلے گئے۔ ایک سنتری انہیں اپنے گشت سوار سمجھ کر ان کے قریب آ گیا۔ اندھیرے میں 2 گھڑ سوار اترے اور اس سنتری کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا۔ انہوں نے کئی اور سنتریوں کو خاموشی سے ختم کیا اور واپس آ گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ بے صبری سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ جو اونٹوں پر گئے تھے 4 گھوڑے بھی ساتھ لے آئے تھے۔ انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ راستہ صاف ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سرگوشیوں میں قاصدوں کو دوسرے سالاروں کی طرف اس پیغام کے ساتھ دوڑا دیا کہ ہلہ بول دو۔ اس وقت تک گھوڑوں کے منہ بندھے ہوئے تھے، وہ ہنہنا نہیں سکتے تھے۔ سواروں نے سالاروں کے کہنے پر گھوڑوں کے منہ کھول دیے۔ ان کے ہدف دور نہیں تھے۔ کچھ دور تک گھوڑے پیادوں کی رفتار کے ساتھ آہستہ چلائے گئے، پھر رفتار تیز کر دی گئی اور پیادوں کو دوڑنا پڑا۔ بستیوں کے قریب جا کر مشعلیں جلا لی گئیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے دستوں کو اتنی تیزی سے آگے نہ بڑھایا، انہوں نے شب خون کی ترتیب میں پھیلا دیا تھا۔ یہ ایسی پیش قدمی تھی جن میں کوئی نعرہ نہ لگایا گیا، نہ کسی کو للکارا گیا۔ نومبر 633 عیسوی کے دوسرے اور رمضان المبارک کی 12 ہجری کے پہلے ہفتے کی وہ رات بہت سرد تھی۔ بنی تغلب کی بستیوں میں اور فارس کی فوج کی خیمہ گاہ میں جو وسیع و عریض تھی، لوگ گرم بستروں میں دبکے ہوئے تھے۔
कोई नहीं बता सकता था कि कौन क्या ख्वाब देख रहा था। ये कहा जा सकता है कि हर एक के जहन पर मुसलमानों की फौज और उसकी दहशत सवार हो गई थी। लोग उसी फौज की बातें करते सोए थे। अचानक बस्तियों के घरों के दरवाजे टूटने लगे, गलियों में घोड़े दौड़ने लगे। मुजाहिदीन ने मकानों से चारपाइयां और लकड़ियां बाहर लाकर जगह जगह उनके ढेर लगाए और आग लगा दी ताकि बस्तियां रोशन हो जाएं। औरतों और बच्चों की चीखों पुकार ने सर्द रात को हिलाकर रख दिया। औरतें अपने बच्चों के साथ बाहर आकर एक तरफ खड़ी हो जाएं। ये मुजाहिदीन की ललकार थी जो बार बार सुनाई देती थी। बनी तगलब के आदमी कट रहे थे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु का हुक्म था कि बूढ़ों, औरतों और बच्चों के सिवा किसी आदमी को जिंदा न रहने दिया जाए। इन लोगों को वो लश्कर बचा सकता था जो थोड़ी ही दूर खैमागाह में पड़ा था। बस्तियों का वावेला लश्कर तक पहुंचा, लेकिन वहां नींद और सर्दी ने सबको बेहोश सा कर रखा था। लश्कर को जगाने के लिए कोई संतरी जिंदा न रहा। आखिर खैमागाह में कुछ लोग बेदार हो गए। उन्हें इर्द गिर्द की बस्तियों में रोशनी नजर आई, जैसे आग लगी हो। शोर भी सुनाई दिया। वो अभी समझने भी न पाए थे कि ये क्या हो रहा है। वैसे ही हड़बौंग खैमागाह के एक गोशे में बपा हुई, जो आंधी की मानंद बढ़ती और फैलती गई। कुछ खैमों को आग लग गई। खालिद रजी अल्लाह अन्हु के दस्तों ने आतिश परस्तों की फौज को काटना शुरू कर दिया था। ये फौज अब कटने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकती थी। दुश्मन के बहुत से सिपाही खैमों में दुबक गए थे। इन खैमों की रस्सियां मुसलमानों ने काट दी। खैमे सिपाहियों के लिए जाल और फंदे बन गए। मुसलमानों ने उन्हें बर्छियों से खत्म कर दिया। मुसलमानों के नारे और उनकी ललकार बड़ी दहशतनाक थी। मौरखों ने लिखा है कि मुसलमानों को इतने वसी पैमाने पर शबखून मारने का दूसरा तजुर्बा हुआ। अब उन्होंने ये इंतजाम कर दिया था कि किसी को भागने न दिया जाए। बस्तियों और खैमागाह के इर्द गिर्द मुसन्ना बिन हारिसा के घुड़सवार घूम फिर रहे थे। कोई आदमी भाग कर जाता नजर आता तो उसके पीछे घोड़ा दौड़ा दिया जाता और बर्छी या तलवार से उसे खत्म कर दिया जाता। अगर कोई औरत भागती नजर आती तो उसे पकड़कर उस जगह पहुंचा देते जहां औरतों और बच्चों और बूढ़ों को इकट्ठा किया जा रहा था। जूं जूं रात गुजरती जा रही थी, बनी तगलब की बस्तियों में और मदाइन की फौज की खैमागाह में शोर गुगा और वावेला कम होता जा रहा था और जख्मियों की कर्बनाक आवाजें बुलंद होती जा रही थी। मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने के लिए जो निकले थे, उनकी लाशें ठंडी हो रही थीं और उनके जख्मी प्यासे मर रहे थे और उनकी बेटियां मुसलमानों के कब्जे में थीं। सुबह तुलू हुई तो उजाले ने बड़ा ही भयानक और इबरतनाक मंजर दिखाया। लाशों के सिवा कुछ नजर नहीं आता था। लाशें खून से नहाई हुई थीं। ये फतह ऐसी थी जैसे किसरा के बाजू काट दिए गए हों। खैमागाह और बस्तियां मौत की बस्तियां बन गई थीं। जिन घोड़ों पर उन कुफ्फार को नाज था, वो घोड़े वहीं बंधे हुए थे जहां गुज़श्ता शाम उन्हें बांधा गया था। औरतें अलग बैठी रो रही थीं, बच्चे बिलबिला रहे थे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने हुक्म दिया कि सबसे पहले औरतों और बच्चों को खाना दिया जाए। मुजाहिदीन माले गनीमत ला लाकर एक जगह जमा कर रहे थे। सालार अबू लैला के पास एक बहुत ही हसीन लड़की को लाया गया। उसने दरखास्त की थी कि उसे सालार आला या किसी सालार के साथ बात करने की इजाजत दी जाए। ये एक सरदार की बेटी है। उसे लाने वाले सालार ने अबू लैला से कहा। सालार का नाम रबिया बिन बुजैर बताती है। ये अपने बाप की लाश के पास बैठी रो रही थी। अबू लैला ने लड़की से पूछा, क्या नाम है तेरा? लड़की ने जवाब दिया, साबिहा। साबिहा बिनते रबिया बिन बुजैर। मेरे बाप को लड़ने का मौका ही नहीं मिला था। अबू लैला ने पूछा, क्या तू यही बात कहने के लिए हमारे सालार आला से मिलना चाहती है? जिन्हें लड़ने का मौका मिला था, क्या तूने उनके अंजाम को देखा है? अब बता तू चाहती क्या है? साबिहा ने कहा, तुम लोग मुझे इजाजत नहीं दोगे कि मैं लाशों में एक आदमी की लाश ढूंढ लूं। उसका नाम बिलाल बिन अक्का है। अबू लैला ने पूछा, क्या जली हुई लकड़ियों के अंबार में किसी एक खास दरख्त की लकड़ी को ढूंढ लेगी? अगर ढूंढ लेगी तो उसे ढूंढ ले। और ढूंढ कर क्या करेगी? जिंदा है तो हमारा कैदी है, मर गया है तो तेरे किस काम का? साबिहा ने सालार अबू लैला को वो गुफ्तगू सुनाई जो उसके और बिलाल बिन अक्का के दरमियान हुई थी और कहा कि वो देखना चाहती है कि वो जिंदा है या मारा गया है। मुसलमान सालारों ने चंद ईसाइयों को इस मकसद के लिए जिंदा पकड़ लिया था कि उनसे इस इलाके और इलाके के लोगों के मुताल्लिक मालूमात और जंगी अहमियत की मालूमात ली जाएं। अबू लैला के हुक्म से ऐसे 2-3 आदमियों को बुलाकर बिलाल बिन अक्का के मुताल्लिक पूछा। 2-3 रोज पहले तक वो यही था। एक ईसाई ने बताया, वो जुमैल चला गया है। अबू लैला ने पूछा, क्या उसे वहां होना चाहिए था या यहाँ? ईसाई ने बताया, वो कबीले के सरदार का बेटा है। वो किसी के हुक्म का पाबंद नहीं, वो हुक्म देने वालों में से है। क्या वो अपने बाप के खून का इंतकाम लेने आया है? उसने कई बार कहा कि वो इब्ने वलीद से अपने बाप के खून का इंतकाम लेगा। दूसरे ईसाई ने जवाब दिया। अबू लैला ने साबिहा से पूछा, अब बता लड़की, मैं तुम्हारी कैदी हूँ। साबिहा ने कहा, मेरे साथ लौंडियों और बांदियों जैसा सलूक करोगे तो मैं तुम्हें नहीं रोक सकूंगी। सुना है मुसलमानों के दिल में रहम होता है। मेरी एक इल्तिजा है, मैं एक सरदार की बेटी हूँ, क्या मेरी इस हैसियत का ख्याल रखा जाएगा? अबू लैला ने कहा, इस्लाम में इंसानों को दर्जों में तकसीम नहीं किया जाता। हम उस शख्स को भी अपना सरदार मान लिया करते हैं जिसके आबाओ अजदाद ने कभी ख्वाब में भी सरदारी नहीं देखी होती। हम सिर्फ ये देखते हैं कि वो सरदारी का अहल है और उसका अखलाक बहुत ऊंचा और पाक है और उसको अपनी जात का कोई लालच नहीं। परेशान न हो लड़की, तू खूबसूरत है,
ऐसा नहीं होगा कि तुझे जो चाहेगा अपना खिलौना बना लेगा। कोई हिम्मत वाला तुझे खरीदेगा और तेरे साथ शादी कर लेगा। तुम्हारी कैदी होकर मेरी पसंद और नापसंद खत्म हो गई है। अगर मुझे पसंद की जरा भी आजादी दी जाए तो मैं तुम में से उसकी बीवी बनना पसंद करूंगी जो सबसे ज्यादा बहादुर है, जो अपनी कौम और कबीले की इज्जत और गैरत पर जान देने वाला हो, मैदान से भागने वाला ना हो। औरत का मजहब वही होता है जो उस आदमी का मजहब है जिसकी मिल्कियत में उसे दे दिया जाता है, लेकिन अकीदे दिलों में होते हैं। औरत के जिस्म को मिल्कियत में ले सकते हो, उसके दिल का मालिक कोई नहीं बन सकता। मैं वादा करती हूँ कि मुझे कोई मजबूत दिल वाला और कबीले की गैरत पर दुश्मन का खून बहाने वाला और अपना सर कटवाने वाला आदमी मिल जाए तो मैं अपना दिल और अपने अकीदे उस पर कुर्बान कर दूंगी। अबू लैला ने कहा, खुदा की कसम तू गैरत और अक्ल वाली लड़की है। मैं वादा करता हूँ कि तूने बिलाल बिन अक्का से जो वादा किया था वो मैं पूरा करूंगा। शर्त यह होगी कि वो अपना वादा पूरा कर दे। वो हमारे सालार आला खालिद बिन वलीद को अपने हाथों कत्ल कर दे, लेकिन बिन्त रबिया वो ऐसा नहीं कर सकेगा। इब्ने वलीद के सर पर अल्लाह का हाथ है। उसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तलवार कहा है। फिर भी तुम इंतजार करो, जुमैल में बिलाल के साथ हमारी मुलाकात होगी। क्या मैं अपने घर में रह सकती हूँ? अबू लैला ने कहा, क्या है उस घर में? वहाँ तेरे बाप, भाइयों और मुहाफिजों की लाशों के सिवा रह ही क्या गया है? अपने कबीले की औरतों के साथ रह, कोई तकलीफ नहीं होगी तुझे। हमारा कोई आदमी किसी औरत के करीब नहीं जाएगा। साबिहा बिनते रबिया बिन बुजैर रंजीदा सी चाल चलती हुई एक मुजाहिद के साथ उस तरफ चली गई जहां औरतों और बच्चों को रखा गया था। उसकी रंजीदा चाल में और मलूल चेहरे पर तमकिनत थी। साफ पता चलता था कि वो आम से किरदार की लड़की नहीं। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने फतह की मुसर्रत से लबरेज लहजे में मुसन्ना बिन हारिसा से कहा, इब्ने हारिसा, क्या अल्लाह ने तेरी हर ख्वाहिश पूरी नहीं की? मुसन्ना बिन हारिसा ने जोशीले लहजे में कहा, लारेब लारेब। कुफ्फार की आने वाली नस्लें कहेंगी कि मुसलमानों ने उनके आबा अजदाद पर बहुत जुल्म किया था, और हमारी नस्लें उन्हें अपने अल्लाह का ये फरमान सुनाएंगी कि जिस पर जुल्म हुआ वो अगर जालिम पर जुल्म करे तो उस पर कोई इल्जाम नहीं। तू नहीं जानता वलीद के बेटे, इन आतिश परस्तों ने और सलीब के पुजारियों ने जो जुल्म हम पर तोड़े हैं, तू नहीं जानता। तूने सुने हैं, हमने सहे हैं। अब ये लोग अल्लाह की गिरफ्त में आ गए हैं। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, लेकिन हारिसा के बेटे, मैं डरता हूँ तकब्बुर और गुरूर से। दिल में बार बार ये इरादा आता है हज पर जाऊं। मैं खाना काबा में जाकर अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा। क्या अल्लाह मुझे ये मौका देगा कि मैं अपना इरादा पूरा कर सकूं? मुसन्ना ने कहा, तूने इरादा किया है तो अल्लाह तुझे हिम्मत भी देगा, मौका भी पैदा कर देगा। मुसन्ना ने कहा, कुछ देर बाद तमाम सालार खालिद रजी अल्लाह अन्हु के सामने बैठे थे और खालिद रजी अल्लाह अन्हु उन्हें बता रहे थे कि अगला हज़फ जुमैल है। जासूसों को जुमैल भेज दिया गया था। पहले यूं होता रहा है कि एक जगह हम हमला करते थे तो दुश्मन के आदमी भागकर कहीं और इकट्ठे हो जाते थे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, अब हमने किसी को भागने नहीं दिया। सन्ना से शायद ही कोई भागकर जुमैल पहुंचा हो, लेकिन जुमैल खाली नहीं, वहां भी दुश्मन मौजूद है और वो बेखबर भी नहीं होगा। कल रात जुमैल की तरफ कूच होगा और अगली रात वहां इसी किस्म का शब खून मारा जाएगा। तारीखों में ये नहीं लिखा कि सन्ना में खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने किस सालार को छोड़ा। सूरज गुरूब होते ही मुसलमानों का लश्कर जुमैल की समत कूच कर गया। सारी रात चलते गुजरी, दिन नशीबी जगहों में छुप कर गुजरा और सूरज का सफर खत्म हुआ तो मुजाहिदीन अपने हदफ की तरफ चल पड़े। जुमैल में भी दुश्मन सोया हुआ था, संतरी बेदार थे। यहाँ भी गश्ती संतरियों और दीगर संतरियों को उसी तरीके से खत्म किया गया जो मुजी और सन्ना वगैरह में आजमाया गया था। मुसलमानों की तरतीब वही थी, यानी उनका लश्कर 3 हिस्सों में तकसीम था। ये शब खून भी पूरी तरह कामयाब रहा। मौरिख लिखते हैं कि किसी एक भी आदमी को जिंदा न निकलने दिया गया। यहाँ भी औरतों और बच्चों को अलग कर लिया गया था। सालार अबू लैला ने बिलाल बिन अक्का के मुताल्लिक मालूम किया। पता चला कि वो एक रोज पहले यहाँ से निकल गया था। ये भी पता चला लिया गया कि जुमैल से थोड़ी दूर रजाब नाम की एक बस्ती है जिसमें ईसाइयों की खासी तादाद जमा हो गई है और उनके साथ मदाइन की फौज के 1-2 दस्ते भी हैं। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने 2 हुक्म दिए, एक ये कि सन्ना से माल गनीमत और दुश्मन की औरतों और बच्चों को जुमैल लाया जाए। दूसरा हुक्म ये कि फौरी तौर पर रजाब पर हमला किया जाए। आतिश परस्तों का लड़ने का जज्बा तो जैसे बिल्कुल सर्द पड़ गया था। मुसलमान 3 अतराफ से रजाब पर हमलावर हुए, लेकिन ये घूंसा हवा में लगा। रजाब बिल्कुल खाली हो चुका था। पता चलता था कि जहाँ फौज मौजूद रही है, लेकिन अब वहाँ कुछ भी न था। अपने बाप अक्का बिन अबी अक्का का बेटा बिलाल भी लापता था। फौज का एक सवार दस्ता दूर दूर तक घूम आया, दुश्मन का कहीं नामो निशान नहीं मिला। आखिर फौज वापस आ गई। सन्ना की औरतें जुमैल लाई जा चुकी थीं। माल गनीमत भी आ गया। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने खिलाफत मदीना का हिस्सा अलग करके बाकी मुजाहिदीन में तकसीम कर दिया। अबू लैला ने साबिहा को बुलाया। बिलाल बिन अक्का यहाँ से भी भाग गया है। अबू लैला ने उसे कहा, उसने अपने बाप के खून का इंतकाम लेना होता तो यूं भागा न फिरता। क्या अब भी तू उसका इंतजार करेगी? साबिहा ने कहा, मैं अपनी मर्जी से तो कुछ भी नहीं कर सकती।
ابو لیلا خالد رضی اللہ عنہ سے بات کر چکے تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اس لڑکی کی خوبصورتی اور جوانی کو دیکھ کر سب کا خیال یہ تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ اس سے شادی کر لیں گے۔ صابحہ کی یہ خواہش بھی پوری ہو سکتی تھی کہ وہ سب سے زیادہ بہادر اور بے خوف آدمی کی بیوی بننا چاہتی ہے، لیکن خالد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھ سے زیادہ بہادر موجود ہیں۔ چنانچہ خالد رضی اللہ عنہ نے اس پیغام کے ساتھ مال غنیمت اور عورتیں مدینہ کو روانہ کر دیں۔ جو دستہ مال غنیمت کے ساتھ بھیجا گیا اس کے کماندار نعمان بن عوف شیبانی تھے۔ انہوں نے صابحہ کے متعلق مدینہ میں بتایا کہ یہ لڑکی کون ہے، کیسی ہے اور اس کی خواہش کیا ہے۔ مورخوں کے مطابق صابحہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خرید لیا۔ صابحہ نے بخوشی اسلام قبول کر لیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عمر اور صاحبزادی رقبہ صابحہ کے بطن سے پیدا ہوئی تھی۔